स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम साइंस के नए टॉपिक के साथ आए हैं। साइंस का नया टॉपिक फिजिक्स में जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र एक ज्ञानेंद्रिया है, अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रिया है जो हमें संसार और रंगों को देखने के योग्य बनाता है। हमारा नेत्र भी एक लेंस की भांति ही कार्य करता है। अब नेत्र के अंदर नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने का गुण भी होता है। आपको पता होगा कि नेत्र लेंस 576 मेगापिक्सल की भांति कार्य करता है। अब बात करते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र में कई भाग पाए जाते हैं, जैसे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल सबसे ऊपरी भाग होता है मानव नेत्र का। उसके बाद रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिराएं या कोरोइड, पपिल, पुतली, कॉर्निया, श्वेतमंडल, आइरिस, आई लेंस, मसल्स, कोरोइड, लाइट नर्व etc। तो मांसपेशियां, कोरोइड, प्रकाश तंत्रिका, नेत्र लेंस, परितारिका, श्वेत मंडल, पुतली, कचापद्रव, जलीद्रव, अंधबिंदु, पीत बिंदु, दृष्ट पटल या रक्तक पटल तथा दृढ़ पटल के बारे में हम बात करेंगे आज। और इसके बारे में हम बताएंगे भी कि ये कहाँ और कैसे क्या स्थित होता है, क्या इसके काम है। एक बात बता दें आपको कि नेत्र बाहर से 104 डिग्री देख सकता है बाहर की ओर, तथा ऊपर की ओर 55 डिग्री देख सकता है, नीचे की ओर 75 डिग्री देख सकता है भाई। और एक आंख से 150 डिग्री देखता है मनुष्य, तथा दोनों आंख से 180 डिग्री देखा जा सकता है। दोनों आंखों से 180 डिग्री देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंड फॉर्म होता है, केवल फैला होता है, ना कि डिस्टेंस बढ़ती है। केवल आपको राइट या लेफ्ट हैंड में केवल आपका एक्सपेंड होता है और सब डिस्टेंस आपका वही रहता है। तो ये बात याद रखें कि एक आंख से 150 डिग्री देखा जा सकता है, लेकिन दोनों आंख से 180 डिग्री 180 डिग्री देखा जा सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम दृढ़ पटल की। दृढ़ पटल जो है सबसे ऊपरी भाग है। दृढ़ पटल क्या होता है? अब दृढ़ पटल के बारे में तो बताएं कि दृढ़ पटल जो होता है आंख की सबसे ऊपरी भाग होता है, और यह जो होता है कि नीचे वाले परत की सुरक्षा करता है, और ये जो होता है दृढ़ होता है, मजबूत होता है, अपारदर्शी श्वेत पट से ढका भी रहता है, और इसी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल अपने भीतरी भागों की प्रकाश के अपवर्तन से क्या करता है? सुरक्षा करता है। यही होता है दृढ़ पटल का कार्य, और इसे ही दृढ़ पटल कहते हैं। अब बात करते हैं हम रक्तक पटल की। तो रक्तक पटल होता क्या है? ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं। तो दृढ़ पटल के भीतर देखिए, दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल उपस्थित है। रक्तक पटल दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की होती है। काले रंग की झिल्ली को ही रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? रक्तक पटल जो होता है आंख पर आपतित आने वाली किरण प्रकाश का अवशोषण करती है, और आंतरिक परावर्तन से क्या करती है? वो आंतरिक परावर्तन से रोकती है। आंतरिक परावर्तन से रोकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्निया की। तो कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने का भाग, देखिए दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है। ये देखिए कार्निया आपका उभरा हुआ भाग है, और ये पारदर्शी भी होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, और यही आपका कार्निया कहलाता है। नेत्र में प्रकाश जो होता है ना, इसी भाग से होकर प्रवेश करती है। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं आइरिस, जो इसके नीचे उपस्थित होता है, परितारिका अथवा आइरिस। परितारिका अथवा आइरिस होता क्या है? कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ये जो देख रहे हैं आप कार्निया के पीछे, ये आइरिस है। ये क्या है? ये अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है, और यही आइरिस कहलाता है। इसमें यह अपारदर्शी है और रंगीन भी है, इसमें प्रकाश नहीं पार हो सकती।
अब बात करते हैं नेत्र तारा, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली की बात करते हैं, जो आपका ये है। तो पुतली क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आप देख रहे हैं। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जो आपका क्या कहलाता है? जो आपका पुतली अथवा नेत्र तारा कहलाता है। यह गोल अथवा काली दिखाई देती है, या गोल अथवा आप अपने अगर नेत्र में देखें या समझें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह गोल अथवा काली दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं कि आंख में ये उपस्थित कहाँ है? तो कार्निया से जो आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है, तो वही पुतली की यह विशेषता है कि वो अंधकार में क्या होता है? पुतली की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? कि अंधकार में अपने आप क्या होती है? बड़ी हो जाती है। अधिक प्रकाश में अंधकार में बड़ी हो जाती है। अगर प्रकाश अधिक हो तो वो अपने आप क्या हो जाती है? छोटी भी हो जाती है। यह गुण है पुतली की, और यही पुतली को नेत्र तारा भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस आप देख रहे हैं, ये रहा आपका नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस कहां पर उपस्थित होता है वो बात करते हैं। आइरिस के ठीक पीछे, जो आइरिस है, आइरिस के ठीक पीछे आप देख ही रहे हैं चित्र में लेंस को। तो ये नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना होता है, और ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? छोटी। अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। जब आने वाली होती है तो वो छोटी, लेकिन अगले में वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका होता है। ये मांसपेशियों के बीच क्या होता है? अपने ही स्थान पर नेत्र लेंस क्या होता है? टिका रहता है। ये नहीं कि पुतली की तरह इधर उधर घूमता है, नहीं, अपने स्थान पर टिका रहता है। और दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है। अर्थात अगर वक्रता त्रिज्या बदलेगी तो क्या बदलेगा? फोकस दूरी भी बदल सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि नेत्र लेंस द्वारा हम वक्रता त्रिज्या को तथा फोकस दूरी को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं जलीय द्रव की। जो जलीय द्रव अंदर भरा, तो जलीय द्रव क्या होता है? तो जलीय द्रव की बात करते हैं हम। जलीय द्रव क्या होता है इसके बारे में, इसको देखिए। जलीय द्रव जो होता है, जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग में एक जल के समान तथा नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे ही जलीय द्रव कहते हैं। याद रहे कि इसका अपवर्तनांक जो है 1.336 होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम जलीय द्रव के बाद कचाव द्रव की। अब कचाव द्रव क्या होता है? यह कचाव द्रव जो होता है कचाव कक्ष में पाया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में कचाव द्रव यह है। अब कचाव द्रव नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाव कक्ष कहते हैं, तथा इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। इसे ही कचाव द्रव कहते हैं। अब कचाव द्रव हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम रेटिना की। बात करते हैं हम रेटिना की। तो रेटिना क्या होता है? रेटिना जो होता है रक्तक पटल के नीचे, क्या? रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही प्रकार की सेल से तीव्रता आभास करती है। अब ये समझ लीजिए कि रेटिना जो होता है सबसे अंदर पाया जाता है, पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, कोई भी वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना पर ही बनता है। ये इसका कार्य भी है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं पीत बिंदु की। अब ये पीत बिंदु क्या है? येलो स्पॉट, जिसे हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं पीत बिंदु को। अब देखिए आप यहां पर एक पॉइंट है येलो स्पॉट, तो इसे हम पीत बिंदु जो होता है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। ये जो पीला भाग यहां पर उपस्थित होता है, कहां?
रेटिना के बीचों बीच एक क्या होता है, पीला भाग उपस्थित होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसका काम क्या है, सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है पीत बिंदु पर। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। अच्छा, इस भाग की सुग्राहिता जो होती है, येलो स्पॉट की जो सुग्राहिता होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक सुग्राहिता पीत बिंदु की ही होती है, येलो स्पॉट की ही होती है। अब बात करते हैं हम अंधबिंदु की, ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं, यह देख लीजिए, जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, प्रकाश सिराएं, दृष्टि तंत्रिकाएं अंदर की ओर, देखिए रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती, मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही आपका क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है या फिर अंध बिंदु होता है। अब जो अंध बिंदु होता है उसकी सुग्राहिता क्या होती है, सबसे कम अर्थात शून्य होती है। सबसे कम अर्थात शून्य होती है, यही अंध बिंदु का कार्य है। आपको नेत्र का कार्य बता दें कि जो हमारी पलकें हैं, आप देखते होंगे दोनों आंख के में पलकें कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। जब पलक खुली होती है तब हमारे सामने रखी वस्तु से चलने वाली किरणें जो होती हैं कारणीय परावर्तित होती हैं। यहां से ये किरणें अपवर्तित होकर जलीय द्रव, लेंस व कचाप द्रव में होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं या पड़ती हैं। तो रेटिना पर तभी पहुंचती हैं और प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाएं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क में जब इसकी जानकारी मिलती है तो हमारा मस्तिष्क सूचना देना शुरू कर देता है। अच्छा, मांसपेशियों द्वारा जो होता है, लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को बदली जा सकती है। तो यही होता है कार्य, आप समझ गए होंगे। अब हम बता दें आपको कि यहां आपको नीचे ब्लू कलर का गिरीश नारायण दुबे लिखा होगा, जिससे आप जो है हमारी पुरानी वीडियो को पा सकते हैं और सभी वीडियो को पा सकते हैं। वहां पर लिखा होगा ब्लू कलर में गिरीश नारायण दुबे, वहां से जाकर आप हमारी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमने मैथ का स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स और बहुत सारे ट्रिक्स हमने बताए हैं, उसको आप पा सकते हैं। और कमेंट करके आप बताइए कि ये आपको कैसा लगा, जिससे हम अगली वीडियो को और बेटर बना सकें। आपका कमेंट हमको और बेटर बना सकता है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अगर फायदा दे रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आप कमेंट करके बताइए और हम वीडियो अपलोड करते हैं ना। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आया हो तो उस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आई थिंक आपको जरूर ही प्रॉफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।